Hello everyone, I am Vandana and we are learning computer of class 7 by Corel Publication, and here is a book, Connect with Computer. Let's start with chapter number 13, which is Code with Python Turtle Control Statements. Let's start this chapter with chapter Connect. How many squares are there in the following image? तो यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही है, आपको बताना है इसमें आपको कितने स्क्वायर्स दिख रहे हैं. So this you have to find yourself. Let's move on to the chapter. Decision making in a programming language is automated using conditional statements. So decision making जो है programming language में ये एक automated है एंड इसे जो है किया जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स की मदद से, इन विच पाइथन इवैल्यूएट्स द कोड टू सी इफ इट मीट्स द स्पेसिफाइड कंडीशंस. और इसमें पाइथन क्या करता है, जो कोड्स है उन्हें इवैल्यूएट करता है ये देखने के लिए जो कंडीशंस हैं वो मीट कर रहे हैं या नहीं. द कंडीशंस आर इवैल्यूएटेड एंड प्रोसेस्ड एज ट्रू और फॉल्स. जो भी कंडीशंस है यहाँ पे उन्हें इवैल्यूएट करके प्रोसेस किया जाता है कि ये ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स है या नहीं. इफ दिस इज फाउंड टू बी ट्रू, अगर जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, द प्रोग्राम इज रन एज नीडेड. जो प्रोग्राम है वो रन होता है जैसे इसकी जरूरत है. लेट अस रीड दीज इन डिटेल. तो चलिए इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. Everything that you have learned so far has consisted of sequential execution. जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं उसमें हमने क्या पढ़ा, हमने उसमें पढ़ा कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एक सीक्वेंस से एग्जीक्यूट होती हैं, इन विच स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज परफॉर्म्ड वन आफ्टर द नेक्स्ट. जिसमें जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक के बाद एक एग्जीक्यूट होते हैं इन एग्जैक्टली द ऑर्डर स्पेसिफाइड, जिस भी ऑर्डर में उन्हें लिखा गया है. बट द वर्ल्ड इज ऑफन मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन दैट. लेकिन ये जो वर्ल्ड है वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. फ्रीक्वेंटली अ प्रोग्राम नीड्स टू स्किप ओवर सम स्टेटमेंट्स. कई बार क्या होता है, ये जो प्रोग्राम है इसे स्किप करना होता है कुछ स्टेटमेंट्स के ऊपर. एग्जीक्यूट अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स रिस्पेक्टिवली. और ये क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं जो भी सीरीज है स्टेटमेंट्स का उसे, और चूज बिटवीन ऑल्टरनेट सेट्स ऑफ स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट. और चूज करते हैं जो भी दिए गए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उसमें. दैट इज व्हाट कंट्रोल स्ट्रक्चर डज. यही है वो जो कंट्रोल स्ट्रक्चर करता है. अ कंट्रोल स्ट्रक्चर डायरेक्ट्स द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन. जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो डायरेक्ट करता है जो भी ऑर्डर है एग्जीक्यूशन का उसको, ऑफ द स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम. स्टेटमेंट्स के किसी भी प्रोग्राम में. इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द प्रोग्राम्स कंट्रोल फ्लो. इसे जो है प्रोग्राम का कंट्रोल फ्लो कहा जाता है. कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन. कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन performs different computation or actions depending on whether a condition evaluates to true or false. So जो conditional statements हैं पाइथन में वो क्या करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं अलग अलग कंप्यूटेशन को या फिर एक्शंस को. डिपेंड करता है जो भी कंडीशंस दिए गए हैं वो ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं. कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर हैंडल्ड बाय इफ स्टेटमेंट्स. ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं ये सब जो है हैंडल किए जाते हैं इफ स्टेटमेंट्स की मदद से. इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग ऑपरेशंस. ये जो इफ स्टेटमेंट है इसे यूज किया जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए. इट कंटेन्स अ बॉडी ऑफ कोड विच रन्स ओनली व्हेन द कंडीशन गिवन इन द इफ स्टेटमेंट इज ट्रू. ये तभी चलता है जब जो भी बॉडी ऑफ कोड दिया गया है वो जो है दिए गए कंडीशन को फुलफिल करता है और स्टेटमेंट ट्रू निकलता है. इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स निकला तो क्या होता है, देन द ऑप्शनल एल्स स्टेटमेंट रन्स. तो क्या होगा, जो एल्स स्टेटमेंट है वो रन करता है, विच कंटेन्स सम कोड फॉर द एल्स कंडीशन. जिसमें आपको कुछ कोड मिलता है एल्स स्टेटमेंट के लिए, एल्स कंडीशन के लिए. When you want to justify one condition, जब आप एक कंडीशन को जस्टिफाई करना चाहते हैं, while the other condition is not true, लेकिन जो दूसरा कंडीशन है वो ट्रू ना हो,
तो क्या होता है, देन यू यूज पाइथन इफ एल्स स्टेटमेंट। हम क्या करते हैं इस केस में, पाइथन का इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं। पाइथन इफ एल्स स्टेटमेंट सिंटेक्स यहाँ पे दिया गया है, इफ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट 1 एल्स स्टेटमेंट 2, पाइथन इफ एल्स फ्लो चार्ट। तो यहाँ पे पाइथन इफ एल्स का फ्लो चार्ट दिया है कि अगर एक्सप्रेशन 1 मीन स्टेटमेंट 1 चलता है तो ठीक है, ट्रू है तो ठीक है, नहीं तो स्टेटमेंट 2 चला दो। सो यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट दिख रहा है पाइथन का। स्टार्ट, अब यहाँ पे कंडीशन लगा दी गई है, अगर येस है तो एग्जीक्यूट कोड इन इफ ब्लॉक, अगर येस है तो इफ ब्लॉक के जो भी कोड है उसे एग्जीक्यूट करो, अगर नो है तो एग्जीक्यूट कोड इन द एल्स ब्लॉक। तो अगर नो आंसर आ रहा है तो जो भी कोड है एल्स ब्लॉक में उसे एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट कोड इन outside if block. So this is the flow chart of Python if. If expression is true, अगर expression true है then statement 1 is executed, तो जो statement 1 है वो execute करता है। If expression is false, अगर expression false है then statement 1 is skipped, तो जो statement 1 है वो skip हो जाता है and the statement 2 is executed, और जो statement 2 है वो execute हो जाता है। Note that the colon following expression is required, हर expression के बाद colon जो है काफ़ी ज़्यादा important है। Some programming languages require expression to be enclosed in parentheses, कुछ जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो भी एक्सप्रेशन है उसे पैराथेसिस में लिखा जाता है। नेक्स्ट इज लूप्स इन पाइथन। What is loop? Loops can execute a block of code n number of times. Loops क्या करते हैं, किसी भी block of code को दिए गए n number of times जो है execute करते हैं till the condition is true, जब तक condition true ना हो जाए। Python has for loop and while loop. Python में आपको ये दोनों loop मिलेंगे, for loop और while loop मिलेंगे। What is for loop? For loop is used when you are sure how many times you want to execute the statement. फॉर लूप जो है तब यूज़ किया जाता है जब हम श्योर हों कि कितनी बार हमें कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। हाउ टू यूज फॉर लूप, अब हम फॉर लूप को कैसे यूज कर सकते हैं? इन पाइथन फॉर लूप्स आर कॉल्ड इटरेटर्स। फॉर लूप इज यूज्ड टू रिपीट द प्रोग्राम, ये जो फॉर लूप है इसे प्रोग्राम को रिपीट करने के लिए यूज किया जाता है। For loop depends on the elements it has to iterate. For loop जो डिपेंड करता है कितने स्टेटमेंट्स को या कितने एलिमेंट्स को उसे इटरेट करना है। So let's move on to the syntax of for loop. For I in range n statement, here the statement would execute n number of times. यहाँ जो भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे वो जितनी नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पे n नंबर में उतनी बार वो स्टेटमेंट रन होगा। What is while loop? If you are not sure about the number of times a loop has to execute and instead you want the statements to execute till the condition is satisfied, then while loop is better choice. अगर आपको ये नहीं पता कि कोई भी जो स्टेटमेंट है वो कितनी बार एग्जीक्यूट करना है, मीन्स लूप कितनी बार लगाना है, तो आपको ये स्टेटमेंट यूज करना चाहिए। इसमें क्या करता है, ये तब तक उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है जब तक कंडीशन जो सेटिस्फाई ना हो जाए। सो अगर ऐसा कुछ है तो आपको while loop यूज करना चाहिए। हाउ टू यूज while loop, अब हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं? while loop does the exactly same thing what if statement does. while loop क्या करता है, ये भी सेम वही चीज करता है जो if स्टेटमेंट करता है, but instead of running the code block once they jump back to the point where it began the code and repeats the whole process again. so ये क्या करता है, एक बार किसी ब्लॉक को रन करने की जगह पे ये क्या करता है, अपना जो प्रीवियस पॉइंट है वहां पे जंप बैक करता है जो बिगनिंग पॉइंट है, और जो पूरा प्रोसेस है उसे फिर से रिपीट करता है। सो हियर इज द सिंटैक्स फॉर while loop, while एक्सप्रेशन के लिए स्टेटमेंट है। Here the statement would execute till the expression evaluates to true. ये स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक जो हमारा एक्सप्रेशन है वो ट्रू ना हो जाए। Now let us analyze the program to draw a square. तो यहाँ पे हम एक प्रोग्राम की मदद से हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर को ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द प्रोग्राम दैट वी हैव टू राइट, एंड
It is time taken to copy paste the same exact lines of code. So एक ही exact line of code को बार बार copy paste करना जो है काफ़ी ज़्यादा time taking हो जाता है. Highlighted 4 times in the row. Would not it be great if we could just tell Python to repeat the code for us? अगर हम Python को ये बता पाए कि हमें ये जो कोड है इतनी बार रिपीट करना है तो क्या ये ज़्यादा अच्छा नहीं होगा? Therefore, we can draw a square with the help of loop also. हम जो है इस पूरे कमांड को बार बार डालने की जगह लूप की मदद से भी जो है स्क्वायर को ड्रॉ कर सकते हैं. Let us try writing the same program using for loop. For loop की मदद से हम इस सेम प्रोग्राम को लिखेंगे as if we repeat the 2 highlighted lines 4 times. जो 2 highlighted lines उसे 4 बार हम लिख रहे हैं. The program would draw a square. ये जो प्रोग्राम है ये स्क्वायर ड्रॉ करेगा. तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने FD भी एक बार लिखा है, RT भी एक बार लिखा है and you can see this is the result that we are going to get. So यहाँ पे हमने for loop को यूज़ किया है. There is a concept of indentation when we use loops or if else in Python. So यहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट मिलेगा इंडेंटेशन का जब हम लूप्स या फिर else को यूज़ करते हैं पाइथन में. What is indentation? Indentation is used to define a block of code. Indentation कब हम यूज़ करते हैं? इसे हम तब यूज़ करते हैं जब हमें डिफाइन करना होता है एक दिया गया ब्लॉक ऑफ कोड को एंड इट इज एसेंशियल व्हेन वी आर यूजिंग लूप्स. और ये तब ज़रूरी होता है जब हम लूप्स को यूज़ कर रहे होते हैं एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ कर रहे होते हैं. इंडेंटेशन इज नथिंग बट अ सेट ऑफ वाइट स्पेस. इंडेंटेशन क्या है? कुछ भी नहीं है, बस एक सेट है वाइट स्पेस का. The statements that are on the same level are considered as the same block statements. वो statements जो same level पे होते हैं उन्हें same block statements consider किया जाता है. What are variables? Variables क्या होते हैं? One of the powerful things about computers and programming is that they can do work endlessly without getting bored like humans. So यहाँ पे जो कंप्यूटर्स हैं, जो प्रोग्रामिंग है, उसकी बहुत अच्छी बात है वो ये है कि ये लगातार काम कर सकते हैं बिना बोर हुए, जैसे कि हम ह्यूमंस हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इफ वी वांटेड टू ड्रॉ अ हेक्सागन शेप विथ 6 साइड्स. क्या होता अगर हमें एक हेक्सागन शेप ड्रॉ करना होता 6 साइड्स के साथ? बाय हाउ मेनी डिग्रीज शुड वी टर्न ईच टाइम. हमें कितनी डिग्री से हर बार मूव करना है. वॉट इफ वी वॉन्ट अ शेप विथ 15 साइड्स. और अगर हमें कोई शेप बनाना है 15 साइड्स के साथ तो हम क्या करें? रेदर दैन कंप्यूटिंग द नंबर ईच टाइम आवरसेल्फ. बार बार नंबर को कंप्यूट करना, उसे जो है इवेलुएट करना हर बार, वी कैन इंस्टेड define variables and use a formula to find the output. हम क्या कर सकते हैं? इसकी जगह पे हम जो वेरिएबल है उसे डिफाइन कर सकते हैं और फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं आउटपुट को फाइंड करने के लिए. Here we have set the number of sides to be 6. यहाँ पे हमने number of sides 6 लिखे हैं and the side length to be 70 और side length 70 होनी चाहिए. What happens if we change the variable num sides and side length? अगर हमने इन दोनों वेरिएबल्स को चेंज कर दिया तो क्या होगा? Import turtle as t. हमने turtle को as t import कर लिया. Now number sides हमने 6 डाल दिया, side length हमने 70 डाल दी, angle हमने डाल दिया 360. Number sides for I in range. So this is the code that we are going to write. The program would draw different polygon of different size. ये जो प्रोग्राम है ये क्या करेगा? ड्रॉ करेगा अलग अलग पॉलीगन को अलग अलग साइज के. लेट अस ट्राई ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगन विद द सेम प्रोग्राम. तो चलिए एक ही प्रोग्राम के साथ हम अलग अलग पॉलीगन्स ड्रॉ करते हैं. तो यहाँ पे लिखा है ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगन विद द हेल्प ऑफ सेम प्रोग्राम. सो दिस इज द प्रोग्राम दैट वी हैव रेड अर्लियर. सो इसे हमने यहाँ लिख दिया. इन द अबव प्रोग्राम n जो है इनपुट है, विल हेल्प टू एक्सेप्ट अ न्यूमेरिक नंबर. ये क्या करेगा? हेल्प करेगा एक न्यूमेरिक नंबर को एक्सेप्ट करने में.
in n and then the for loop draw the polygon of n sides. और जो for loop है वो क्या करेगा, पॉलीगन को ड्रॉ करेगा n साइड्स के साथ. फॉर एग्जाम्पल इफ यू इनपुट 6, अगर हमने इनपुट में 6 डाल दिया यहाँ पे एज द वैल्यू ऑफ n की जगह पे, प्रेस एंटर की, अब हमने एंटर की को प्रेस कर दिया, द प्रोग्राम वुड ड्रॉ अ हेक्सागन. सो ये जो प्रोग्राम है वो एक हेक्सागन ड्रॉ करेगा जैसा कि आपको सामने दिख रहा है. कीप ऑन चेंजिंग द वैल्यू ऑफ n, अब हमें बार बार सिर्फ n की वैल्यू को चेंज करना है. एंड सी हाउ द डिफरेंट पॉलीगन इज ड्रॉन ईच टाइम. अब हम देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग तरीके के पॉलीगन ड्रॉ हो रहे हैं हर बार. ड्रॉ अ स्टार विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप. फॉर लूप की मदद से हम स्टार कैसे बना सकते हैं. टू ड्रॉ अ स्टार यू शुड एग्जीक्यूट द लूप 5 टाइम्स. स्टार बनाने के लिए हमें लूप को 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करना होगा. इन एवरी इटरेशन मूव द टर्टल 100 यूनिट्स फॉरवर्ड. और हर इटरेशन में हमें जो टर्टल है उसे 100 यूनिट्स आगे मूव करना है. एंड मूव इट राइट 144 डिग्रीज, और उसे 144 डिग्री से मूव करना है राइट की तरफ. दिस विल मेक अप एंगल 36 डिग्रीज इनसाइड अ स्टार. और ये क्या करेगा, एक एंगल बनाएगा 36 डिग्रीज का स्टार के अंदर. 5 इटरेशंस विल मेक अप अ परफेक्ट स्टार. और ये जो 5 इटरेशंस है ये एक परफेक्ट स्टार बनाएंगे. सो दिस इज द प्रोग्राम दैट वी हैव टू राइट डाउन and this is the result that we are going to get. Now draw a circle inside another circle. अब हमें एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल ड्रॉ करना है. So this program we have to write and this is the result we are going to get. As we can see the output, जैसे कि हम आउटपुट देख सकते हैं, multiple circles are drawn using the while loop. while loop की मदद से हमने multiple circles ड्रॉ किए हैं. एवरी टाइम द लूप एग्जीक्यूट्स द न्यू सर्कल. जितनी बार भी जो लूप है वो एक नए सर्कल को एग्जीक्यूट करता है विच इज लार्जर दैन द प्रीवियस वन, जो कि लार्ज है प्रीवियस वाले से. द एन इज यूज्ड एज अ काउंटर. ये जो एन है यहाँ पे एक काउंटर के रूप में यूज हो रहा है. whose value increases in each iteration, जिसकी जो वैल्यू है हर इटरेशन में इंक्रीज हो रही है. Let us understand the iteration of the loop. तो चलिए लूप का जो इटरेशन उसे समझते हैं. In the iteration, the initial value of n is 10. So ये जो इटरेशन है इसमें जो इनिशियल वैल्यू है n की वो 10 है. Means the turtle draw the circle with the radius of 10 units. इसका मतलब जो सर्कल है वो 10 यूनिट्स के रेडियस के साथ ड्रॉ हो रहा है. अब जब हम बात करेंगे सेकेंड इटरेशन की, इन द सेकेंड इटरेशन द वैल्यू ऑफ n इज इंक्रीज बाई 10 + 10. जो वैल्यू है 10 की वो इंक्रीज हो जाएगी, उसमें 10 और प्लस हो जाएगा तो 20 हो जाएगा. और जो टर्टल है वो ड्रॉ कर रहा है सर्कल विथ 20 यूनिट्स एज रेडियस. फिर अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट इटरेशन की. तो इस नेक्स्ट इटरेशन में क्या हो रहा है, जो वैल्यू है फिर से वो 10 यूनिट्स बढ़ गई, अब ये 30 हो गई. और जो टर्टल है वो सर्कल को ड्रॉ कर रहा है विथ 30 यूनिट्स रेडियस. फिर अब हम बात कर रहे हैं अगले इटरेशन की. तो जो वैल्यू है n की वो इंक्रीज हो गई फिर से 10 से, और अब हो गई है 40. और जो टोटल है वो ड्रॉ कर रहा है सर्कल जिसका रेडियस जो है 30 यूनिट्स का हो चुका है. सो ऐसे आप देख सकते हैं जो सर्कल हमने ऊपर देखा था ये ड्रॉ हो रहा है. नेक्स्ट, ड्रॉ ओलंपिक रिंग्स इन पाइथन टर्टल. कैसे हम ओलंपिक रिंग्स को ड्रॉ कर सकते हैं पाइथन टर्टल में. So this is the command that you have to write down and here you can see the result. Draw spiral square in Python turtle. कैसे हम spiral square को draw कर सकते हैं Python turtle में. Spiral figures are made by reducing the length of side. So जो भी spiral figures है उन्हें हम बना सकते हैं, जो भी लेंथ है हमारे साइड की उसको रिड्यूस करके बाय अ फिक्स नंबर इन ईच इटरेशन. एक जो दिया गया फिक्स नंबर है हर एक इटरेशन में उसके अकॉर्डिंग. फॉलोइंग आर द स्टेप्स दैट यू मस्ट फॉलो टू ड्रॉ एनी स्पाइरल फिगर. सो ये जो स्टेप्स हैं इन्हें हमें फॉलो करना होगा किसी भी स्पाइरल फिगर को बनाने के लिए. स्टेप 1 है चूज अ लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ फिगर. जो भी फिगर है उसकी जो लेंथ है उसे हमें चूज करना है एंड असाइन इट टू अ वेरिएबल साइड, और उसे एक वेरिएबल साइड असाइन करना है.
फॉर एग्जाम्पल साइड ऑफ अ फिगर इज 100 यूनिट्स, जो साइड है फिगर की वो 100 यूनिट्स है, साइड यहाँ पे 100 दी गई है। अब स्टेप 2 है रन अ फॉर लूप फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, जो फॉर लूप है उसे एक दिए गए कंसिडरेबल टाइम तक जो है रन करना है, एंड इन दैट लूप यूज फॉरवर्ड एंड राइट फंक्शन ऑफ टर्टल, और उस लूप में हमें फॉरवर्ड और राइट फंक्शन को यूज करना है टर्टल का। पास द साइड वेरिएबल टू फॉरवर्ड फंक्शन, जो साइड वेरिएबल है उसे फॉरवर्ड फंक्शन तक पास करना है, एंड पास द वैल्यू ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, और जो वैल्यू है एक्सटीरियर एंगल की ऑफ द फिगर टू राइट फंक्शन, उसे राइट फंक्शन तक पास करना है। आफ्टर दैट रिड्यूस द लेंथ ऑफ द साइड बाय अ फिक्स नंबर, और जो लेंथ है यहाँ पे अब हमें उसकी इसको जो है रिड्यूस करना है दिए गए नंबर्स में। लेट अस ड्रॉ स्पाइरल स्क्वायर, तो चलिए एक स्पाइरल स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज द कमांड वी हैव टू एंटर, एंड हियर यू कैन सी this is the result that we are going to get. So this was the chapter. Now let's move on to recap. A control structure directs the order of execution of the statements in a program. Conditional statement in Python performs different computations or actions depending on whether a condition evaluates to true or false. Conditional statements are handled by if statements in Python. Loops can execute a block of code n number of times till the condition is true. Python has for and while loop. Indentation is used to define a block of code, and it is essential when we are using loops and conditional statements. Let's move on to evaluate. A exercise is take the correct option. Which of the following is used as loop in Python? For loop, while loop, do while loop, all of these. All of these is the correct answer. Second one, in a Python program, a control structure directs the order of execution of a statement in the program, manages the input and output of control characters, dictates that happens before the program starts and after it terminates, defines program specific data structures. So here the correct answer is directs the order of execution of the statement in the program. Third one, how many times to the loop will run for I in range -3? 1.0, 2.1, 3 point infinite, or error. So error is the correct answer. Fourth one, for loop in Python works on range, iteration, both A and B, none of these. So iteration is the correct answer. Now let's move on to the next question. Fifth one is, what do we put at the last of the loop? Semicolon, colon, comma, or none of these? Colon is the correct answer. Sixth one, how many times a loop run with the following statement while 0? 0 times, 1 time, 3 times, or infinite times. So 0 is the correct answer. Let's move on to B exercise, which is fill in the blanks. Here the first one is, a control structure is also referred to as the program control flow. Second, if statement is used for decision making operations. Third, Python has for loop, while loop. Fourth one, in Python for loops are called iterators. Fifth one, for drawing a star, move the turtle to its right by 144 degrees. So these are the answers that you have to write down and do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.